हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ हमने पढ़ चुके थे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंकेल डोज है, साटकी डोज है। और चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और समीकरणिकीय डोज और असमीकरणिकीय डोज। जब किसी क्रिस्टल जालक में डोज उत्पन्न होने के पश्चात यदि उसके आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो उसे और समीकरणिकीय डोज कहते हैं। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में डोज उत्पन्न होने के पश्चात यदि आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो उसे और समीकरणिकीय डोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आदर्श क्रिस्टल 8:8 होता है और यहाँ पर अनादर्श क्रिस्टल है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 8:7 हो चुका है, परिवर्तन हो गया, इसलिए यह एक अनादर्श क्रिस्टल है। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और समीकरणिकीय डोज के दो प्रकार होते हैं, धातु अधिकता डोज और धातु अल्पता डोज। धातु अधिकता डोज किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न डोज को ही धातु अधिकता डोज कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न डोज को ही धातु अधिकता डोज कहते हैं। और इसमें देख सकते हैं अतिरिक्त धनायन है, जब इलेक्ट्रॉन एक गायब हो गया तो एक धनायन अधिक हो गया। ठीक है, धातु अधिकता डोज दो प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए, धातु अधिकता डोज दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला नंबर ऋणायन रिक्ति के कारण। ऋणायन रिक्ति के कारण जब क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जब क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उस स्थान पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थान पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, अतः विद्युत उदासीनता भंग हो जाती है। विद्युत उदासीनता भंग हो जाती है। इसीलिए विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उस स्थान पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, अतः विद्युत उदासीनता भंग हो जाती है और विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यह एक रिक्ति डोज है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया जिसे एफ केंद्र नाम दिया जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं। ओके इस डोज में घनत्व में कमी आ जाती है। इस डोज के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। ऋणायन देख सकते हैं घनत्व में कमी आ जाएगा क्योंकि यह लुप्त हो जाता है ऋणायन रिक्ति। ठीक है, ऋणायन का आकार छोटा होगा इसीलिए वह गायब हो जाता है। जो गायब होगा वो उसका आकार छोटा होगा। ऋणायन का आकार छोटा होता है। साटकी डोज वाले डोज में इस प्रकार का डोज पाया जाता है। साटकी डोज वाले डोज में इस प्रकार का डोज पाया जाता है। ठीक है, एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल रंगीन होता है। एफ केंद्र है ना, एफ केंद्र यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र के कारण ही एक क्रिस्टल रंगीन होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे में देख सकते हैं, यदि सोडियम वाष्प की उपस्थिति में NaCl को जलाने पर, सोडियम वाष्प की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड को जलाने पर यह इसी डोज के कारण पीला रंग उत्पन्न होता है। इसी डोज के कारण पीला रंग प्राप्त होता है सोडियम वाष्प की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड को जलाने पर। अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण भी यह डोज धातु अधिकता डोज उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा नंबर है अतिरिक्त स्थान में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण अंतराकाशीय स्थान में। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है तो उसके विद्युत उदासीनता कायम रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है तो उसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कर जाता है। इसी को अंतराकाशीय स्थान में यह धातु अधिकता डोज उत्पन्न होता है इसके कारण। ठीक है, फ्रेंकल डोज वाले डोज में इस प्रकार का डोज पाया जाता है। फ्रेंकल डोज वाले डोज में इस प्रकार का डोज पाया जाता है। घनत्व में वृद्धि हो जाती है, क्या की देख सकते हैं घनत्व में वृद्धि होगा अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा इसलिए। ठीक है, घनत्व में वृद्धि हो गया। धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन का आकार छोटा होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होता है। इसका उदाहरण ZnO होता है। ठीक है, इसका उदाहरण ZnO है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धनायन का आकार छोटा होता है। ठीक है, धातु अल्पता डोज।
किसी क्रिस्टल जालक में धातु धनायन की कमी के कारण उत्पन्न दोष को ही धातु अल्पता दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में धातु धनायन की कमी के कारण उत्पन्न दोष को ही धातु अल्पता दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं। अतः यदि किसी क्रिस्टल जालक के एक धनायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाता है तो विद्युत धारिता कायम रखने के लिए सन्निकट वाले धनायन पर एक अतिरिक्त धनायन उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारिता कायम रखने के लिए एक धनायन सन्निकट वाले धनायन पर उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु निकटवर्ती धनायन वाले परमाणु में परिवर्ती संयोजकता ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। परंतु निकटवर्ती धनायन वाले परमाणु में परिवर्ती संयोजकता ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इस दोष के कारण विशेष चमक या रंग उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण विशेष चमक या रंग उत्पन्न होता है। गतिशील क्षेत्र के कारण ये विद्युत के सीमित सुचालक होता है। गतिशील क्षेत्र के कारण ये विद्युत के सीमित सुचालक होता है। इसके घनत्व में कमी आ जाती है। इस दोष के कारण क्रिस्टल अर्धचालक बन जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल अर्धचालक बन जाता है। और बाह्य अशुद्धि के उपस्थिति के कारण दोष उत्पन्न होता है उसी को बाह्य अशुद्धता दोष कहते हैं। बाह्य अशुद्धिया के उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। अशुद्धता दोष, ठीक है, इसी को करें। ठीक है, अशुद्धियाँ मिलाकर दोष उत्पन्न करने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धियाँ मिलाकर दोष उत्पन्न करने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक, अशुद्धियाँ मिलाकर दोष उत्पन्न करने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। ओके, डोपिंग के पश्चात क्रिस्टल को डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है। डोपिंग के पश्चात क्रिस्टल को डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है। विद्युत ये गुण के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण। विद्युतीय गुण के आधार पर क्रिस्टल को 3 भागों में बांटा गया है: सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, सुचालक वह क्रिस्टल वह ठोस जिसमें अपूर्ण भरे हुए संयोजक पट्टी चालन पट्टी से अतिव्यापन करते हैं। वह ठोस जिसमें अपूर्ण भरे हुए संयोजन पट्टी चालन पट्टी से अतिव्यापन करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण चालन पट्टी की ओर होने लगता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे सुचालक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ऊपर में है संयोजन पट्टी और चालन पट्टी, देख सकते हैं। यहाँ पर संयोजन पट्टी को हम CB से सूचित करते हैं और चालन पट्टी को VB से सूचित करते हैं। संयोजन पट्टी को CB से और चालन पट्टी को VB से सूचित करते हैं। और संयोजन पट्टी CB नीचे है और VB ऊपर है, देख सकते हैं। यहाँ पर संयोजन पट्टी चालन पट्टी से अतिव्यापन करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण चालन पट्टी की ओर होने लगता है। ठीक है, कुचालक वे क्रिस्टल जिसमें संयोजन व चालन पट्टी के मध्य अधिक ऊर्जा गैप होता है, अधिक ऊर्जा गैप। ठीक है, वे क्रिस्टल जिसमें संयोजन और चालन पट्टी के मध्य अधिक ऊर्जा गैप होता है, उसी को कुचालक कहते हैं। वे क्रिस्टल जिसमें संयोजन और चालन पट्टी के मध्य अधिक ऊर्जा गैप होता है, जिसे कुचालक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अधिक ऊर्जा गैप है, इसलिए यह एक अधि है, कुचालक है। ठीक है, अर्धचालक वे क्रिस्टल जिसमें संयोजन चालन पट्टी के मध्य अल्प ऊर्जा गैप होता है, मतलब कम होता है, गैप कम होता है, उसी को अर्धचालक कहते हैं। वे क्रिस्टल जिसमें संयोजन चालन पट्टी के मध्य अल्प ऊर्जा गैप होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे में B बोरोन हो गया, AS और आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अर्धचालक है। ठीक है, यहाँ पर अल्प ऊर्जा गैप देख सकते हैं। अर्धचालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अर्धचालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे विद्युत चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। अर्धचालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे विद्युत चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक बन जाते हैं। परम शून्य ताप होता है ना, एकदम कम ताप पर अर्धचालक कुचालक बन जाता है। परम शून्य ताप बराबर 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्निहित अर्धचालक और बाह्य निहित अर्धचालक। अंतर्निहित अर्धचालक और बाह्य निहित अर्धचालक। अंतर्निहित अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ओके।
देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन का डायग्राम बना चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यह एक अंतर्निहित अर्धचालक है, ठीक है। बाह्य निर्हित अर्धचालक, जब अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक को बाह्य निर्हित अर्धचालक कहते हैं। जब अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक को ही बाह्य निर्हित अर्धचालक कहते हैं। बाह्य निर्हित अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक, जब वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ब्रोन या एल्युमिनियम से डोपिंग कराया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को ही हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें छिद्र पाया जाता है, ठीक है। जब वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ वर्ग 13 के तत्व ब्रोन या एल्युमिनियम से डोपिंग कराया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें छिद्र पाया जाता है। वर्ग 13 का तत्व यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोन और एल्युमिनियम है। इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। और वर्ग 14 का तत्व यहाँ पर देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। और वर्ग 14 के तत्व को याद करने का ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं। बाबा अली गए इंडिया टहलने, बाबा से ब्रोन, अली से एल्युमिनियम, गए से GA और इंडिया से IN और टहलने से TL, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं चले शिवजी संग पार्वती, चले से शिवजी से SI और जी से जर्मेनियम G और संग SN, संग से SN और पार्वती से PB, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 13 और वर्ग 14 के साथ जब डोपिंग कराया जाता है तो यह एक छिद्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 13 के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 ही होती है, इसीलिए यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो चुका है। और वर्ग 15 के तत्व का याद करने का ट्रिक देख सकते हैं। नहीं प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। नहीं प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाएगा। नहीं प्यारे, नहीं से N, प्यारे से फास्फोरस और रासायनिक हो जाएगा। ऐसे से रासायनिक और सबसे SB और बिगड़ जाएगा से BI, ठीक है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। N टाइप अर्धचालक, अब N टाइप अर्धचालक चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। जब वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस तथा आर्सेनिक से डोपिंग करवाया जाता है, फास्फोरस तथा आर्सेनिक से डोपिंग करवाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को ही एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ डोपिंग करवाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अर्धचालक का उपयोग N व P टाइप अर्धचालक के संयोजन से ट्रांसिस्टर्स का निर्माण होता है। N व P टाइप के अर्धचालक के संयोजन से ट्रांसिस्टर्स का निर्माण होता है। इस संयोजन को PN संगम कहते हैं, ठीक है। N व P टाइप अर्धचालक के संयोजन से N व P टाइप के अर्धचालक के संयोजन से ट्रांसिस्टर्स का निर्माण होता है। इस संयोजन को PN संगम कहा जाता है। ट्रांसिस्टर्स के अवस्था यहाँ पर देख सकते हैं PN, NPN और PNP ऐसे हो सकता है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं डायोड या ट्रायोड के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग होता है। डायोड और ट्रायोड के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग होता है। ओके,
सौर सेल के निर्माण में भी अर्धचालक का उपयोग होता है। रेडियो के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग होता है। कैलकुलेटर के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग होता है। रेक्टिफायर के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग होता है। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है और इन्वर्टर जो घर में लगा रहता है वह डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। ठीक है। सौर सेल वे युक्ति जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है ना उसकी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे सौर सेल कहते हैं। सौर सेल जानते हैं आप लोग, जो सोलर जो छत के ऊपर लगा होता है वो देख सकते हैं, जो अपने छत पर भी देख सकते हैं सौर सेल लगा होगा। पी-एन टाइप अर्धचालक के संयोजन से सौर सेल का निर्माण होता है। पी एवं एन टाइप के अर्धचालक के संयोजन से सोलर सेल का निर्माण होता है। ठीक है। एसआई के सिलिकॉन की एक पतली प्लेट को ब्रोन या एल्युमिनियम से डोपिंग करवाकर पी टाइप तथा एएस अर्थात अर्धसैनिक से डोपिंग कराकर सिलिकॉन का ऐसे अर्धसैनिक से डोपिंग कराकर एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। ठीक है। सिलिकॉन के एक पतली प्लेट को ब्रोन या एल्युमिनियम से डोपिंग कराकर पी टाइप तथा अर्धसैनिक से डोपिंग कराकर एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर एन टाइप अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप अर्धचालक में प्रवेश करता है। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर एन टाइप अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप अर्धचालक में प्रवेश करता है। ठीक है। एन टाइप अर्धचालक निकलकर पी टाइप अर्धचालक में प्रवेश करता है। इसके पश्चात बाह्य परिपथ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह होता है। सौर सेल डीसी करंट बनाती है। जो सौर सेल होता है डीसी करंट बनाती है। ठीक है। इसके पश्चात बाह्य परिपथ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह होता है। सौर सेल डीसी करंट बनाती है। यहाँ पर देख सकते डायग्राम बना चुके हैं। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप से पी टाइप में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश पड़ने पर। ठीक है। क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। किसी क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण व कक्षीय गति के कारणपन गुण को चुंबकीय गुण कहते हैं। क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। किसी क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण व कक्षीय गति के कारणपन गुण चुंबकीय गुण कहलाते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ के चुंबकीय गुण का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर पदार्थ के चुंबकीय गुण का अध्ययन किया जाता है। चुंबकीय गुण को म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का इकाई बोर मैग्नेट्रॉन होता है, जिसे देख सकते हैं म्यू बी से सूचित करते हैं। ठीक है। म्यू बी से बोर मैग्नेट्रॉन होता है चुंबकीय आघूर्ण का इकाई सेल। ठीक है। बोर मैग्नेट्रॉन होता है जिसे म्यू बी से सूचित करते हैं। एक म्यू बी बराबर में 9.27×10⁻⁻24 होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.27×10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। किसी रासायनिक पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाता है। किसी भी रासायनिक पदार्थ के चुंबकीय गुण की गणना निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। म्यू बराबर में होता है n √n इंटू में n+2 √n जहाँ n बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता होता है। n बराबर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और अपने कक्ष पर चक्रण गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति यानी कि एक साल जब बदलता है तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति होता है, और जब अपने अक्ष पर चक्रण गति होता है तो वो दिन रात होता है। ठीक है। जान सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं चक्रण गति और चुंबकीय।
चक्रण गति और कक्षीय गति का डायग्राम बना चुके हैं, देख सकते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल के 5 भाग में गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। अनुचुंबकीय वे क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। वे क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र अनुचुंबकीय कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थ परमाणु में इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस Mn और VO2 O2 TiO2 ये सब हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम बना चुके हैं। इसमें विपरीत इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं जिंक है ZnCdK प्लस Mg2 प्लस V2O5 NaCl TiO2। ठीक है, ZnCdK प्लस Mg2 प्लस V2O5 NaCl TiO2 इसके उदाहरण है। लौह चुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। मतलब जल्दी से आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा और परंतु एक ही दिशा में संरेखित रहता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा परंतु एक ही दिशा में संरेखित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर के पश्चात भी चुंबकत्व गुण कायम रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इसमें चुंबकत्व गुण कायम रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं फिकोनी ट्रिक से याद करते हैं Fe और CONi FeCONi फिकोनी इसके मतलब याद करने का तरीका है उदाहरण के। प्रतिलौह चुंबकीय तो पढ़ लिया, प्रतिलौह चुंबकीय पढ़ते थे। वे पदार्थ जिसमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत संरेखित रहते हैं। वे पदार्थ जिसमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत संरेखित रहते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अतः चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं, अर्थात ये प्रतिलौह चुंबकीय कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत संरेखित रहते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अतः चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं, अर्थात ये प्रतिलौह चुंबकीय कहलाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना चुके हैं, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए Fe2O3 MnO2 NiO V2O3 इसके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरी चुंबकीय जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के
जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित रहती है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित रहती है किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, उसे फ्री चुंबकीय कहते हैं। इसे लघु लौह चुंबकीय भी कहते हैं। ठीक है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित रहती है किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, उसे फेरी चुंबकीय कहते हैं। इसे लघु लौह चुंबकीय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके उदाहरण देख सकते हैं Fe2O4, Fe2O4, MgFeO4, MgFeO4। ठीक है, अक्रिस्टलीय वे पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टल ठोस वे पदार्थ जिसके अवयवी का अनियमित व लघु प्रासी हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिसके अवयवी कोण अनियमित व लघु प्रासी हो, उसे अक्रिस्टलीय कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं, जैसे में बेरवेदार, आभासी ठोस, छद्म ठोस, झूठा ठोस, छद्म ठोस, आभासी ठोस, बेरवेदार, ये इसके अन्य नाम हैं। अब थोड़ा सा ही बचा है, चैप्टर एंड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के डायग्राम बना चुके हैं, देख सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, इसका द्रव्यनांक व कठिनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका द्रव्यनांक व कठिनांक अनिश्चित होता है। इसका द्रव्यनांक व कठिनांक अनिश्चित होता है। आकृति अनिश्चित होता है, इसका आकृति अनिश्चित होता है। यह समदैशिक होता है। इसका शीतलन वक्र सततः होता है। ठीक है, इसका कठिनांक और द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। इसका आकृति अनिश्चित होता है। यह समदैशिक होता है। इसका शीतलन वक्र सततः होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया, स्टार्च हो गया। उदाहरण में कांच, रबर, प्लास्टिक, मोम, स्टार्च, ये सब हो गया, इसके उदाहरण है। कांच को दीर्घप्रासी ताप देकर गर्म करने पर पहले मुलायम फिर चलंत हो जाते हैं। जब कांच को दीर्घप्रासी ताप देकर गर्म करने पर पहले वह मुलायम फिर चलंत हो जाते हैं, जिसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, कांच को दीर्घप्रासी ताप देकर गर्म करने पर पहले मुलायम फिर चलंत हो जाते हैं, जिसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो चुका है और अब चैप्टर 2 लेके आएंगे, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।